सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये कोर्स सवाल हमारे पास है। सवाल का डेटा वही लेके चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 1,00,000 रुपये, सैलरी ऑफ द मशीन 20,000, लाइफ ऑफ द मशीन 5 ईयर, कंपनी यूज सम ऑफ ईयर बैलेंस मेथड। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट बैलेंस मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन निकालना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू, डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई, फिर इस पर लाइफ, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, सम इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। अब ये सम हमने निकालना होगा। सम किस तरह निकालेंगे? सम निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले यूज होते हैं। एक तो सिंपल सा है, लाइफ हमारे पास कितनी थी देखें, 5 ईयर, हमने क्या किया 5 लिख लिया, 1 2 3 4 5। अब 1 में प्लस किया 2 को 3 हो गया, 3 में प्लस 3 किया 6 हो गया, 6 में प्लस 4 किया क्या हुआ 10 हो गया, 10 में प्लस किया 5 तो कितना है 15। एक तो सम निकालने का तरीक़ेकार आपके पास ही है, यानी आप काउंटिंग करें जितनी भी लाइफ है 1 2 3 4 5 6 7, उसको आप प्लस करते हैं। अगर 10 ईयर लाइफ है, मिसाल के तौर पर लाइफ अगर आपकी 10 है तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 इक्वल टू ये करेंगे। अगर लाइफ 10 है, लाइफ 5 थी तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5, इसको प्लस किया तो 15। ठीक है ना इस तरह। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लेते हैं ये एन वाला। हमने फार्मूला ले लिया कौन सा, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला हमने ले लिया। ठीक है, ये वाला सम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। एन हमारे पास क्या लाइफ है, एन इक्वल टू लाइफ है हमारे पास। ये जो एन लिखा हुआ आपके पास ये क्या है हमारे पास लाइफ। अब देखिए इसमें लाइफ कितनी थी 5 ईयर। ठीक है, अगर हम 5 ईयर को लेकर चलें, लाइफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा होगा हमारे पास 5 6 5 1 प्लस 6 2, तो हमारे पास कितना आ रहा होगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15। सही, ये 15 आया था, ये ना 15। एक तो ये फार्मूले के जरिए निकाल लें, एन का फार्मूला ले लें, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन लाइफ है, लाइफ 5 थी, हमने 5 रखा, प्लस किया 2 से डिवाइड किया, 5 प्लस 1 6 2 से डिवाइड किया 3 3 5 15। अब इसी तरह 10 का हमारे पास था लाइफ 10 ईयर्स। अब हम 10 का भी निकाल लेते हैं आसान सा। ये 10 ईयर लाइफ थी, हमने 10 ले लिया, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना होगा 10 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा होगा 10 डिवाइड करेंगे तो कितना का 5.5, यही आ रहा होगा। 11 को डिवाइड किया तो 2 से 5.5, 5.5 डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा होगा हमारे पास 15। ये 15 सम हमारे पास निकल रहा होगा अगर लाइफ 10 हुई। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप एन वाला फार्मूला यूज़ करें, इसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप इसमें सम निकालते हैं, सम हमने निकाल दिया सवाल में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू, ये रहा हमारे पास फार्मूला, इसको हम लेकर चलते हैं। पहले साल का फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास है कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू, ठीक है, फिर इक्वल टू डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट में परसेंटेज लगा लेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, इस पे जो भी हमारा रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ द एसेट लाइफ आ गया अपॉन आ गया सम। ठीक है, अब देखें कॉस्ट हमारे पास 1,00,000 थी, सैलरी चलिए हमारे पास 20,000 थी। ठीक, कॉस्ट और सैलरी चलिए।
कॉस्ट हमारे पास 1,00,000 रुपये, सालेज वैल्यू 20,000। कितना है डिप्रिसिएबल कॉस्ट हमारे पास 80,000। 80,000 का हमने अप्लाई करना है। सम हमारा कितना निकला, लाइफ क्या थी 5 ईयर, 5 ईयर का सम कितना निकला था 15। ठीक है, देखिए 5 ईयर का सम कितना निकला 15, 5। ये सम हमने निकाला था 15। अब लाइफ कितनी थी, लाइफ मशीन की 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर लाइफ की, लाइफ की जगह हमने लाइफ रख दिया, सम की जगह सम रख दिया। अब हम निकालेंगे इसका डेप्रिसिएशन। देखें 80,000 का हमने निकालना है। 80,000 का हम डिवाइड करेंगे कितने से, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यही है हमारे पास। ठीक है, $80,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारा कैलकुलेटर कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ कर रहा है। देखते हैं दोबारा। 80,000 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह दे रहा है। ठीक है, चलो जो भी फिगर आएगी आप लिखते चले जाना इसी तरह। ठीक है, ये फिगर हमारे पास 16,000 दे रहा है। ठीक है, सॉरी ये 15 16 फिर डिवाइड कर रहा है 3 से। ये कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, पता नहीं। चलें, ये इस तरह आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल आएगा जो फिगर आएगी आपके पास। फिर सेकंड ईयर आ जाए, कॉस्ट हमारे पास कितनी है 1,00,000 रुपये, सालेज चलिए हमारे पास कितनी है 20,000, कितना आ गया हमारे पास 80,000। सम हमारे पास कितना था 15, और लाइफ कितनी हो जाएगी अब 4 आ जाएगी। ठीक है, 1 साल आप इस्तेमाल कर दिया, अब लाइफ कितनी रहेगी 4 साल। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जो फिगर आ रही है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर आ जाए, थर्ड ईयर भी आप फार्मूला यही होगा, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू 20,000, कितना निकला है हमारे पास 80,000। सम कितना था हमारा 15, लाइफ कितनी हो गया अब 3, आपका डेप्रिसिएशन निकल आएगा। फिर फोर्थ ईयर में आ जाए, फार्मूला यही है आपके पास, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू बुक वैल्यू 80,000, सम 15। अब लाइफ कितनी रहेगी 2, डेप्रिसिएशन निकल आएगा। अब फिफ्थ ईयर आखिरी साल, 5वां साल है, 5 साल इसकी लाइफ थी। कॉस्ट आपके पास 1,00,000 रुपये माइनस सालेज वैल्यू 20,000, 80,000 हमारे पास निकल आया, और लाइफ कितनी रह गई 1, 15, और आपको डेप्रिसिएशन निकल आया। ये डेप्रिसिएशन आप इस तरह निकालेंगे। दोबारा रिपीट कर देते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का फार्मूला आपके पास ये रहा, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, लाइफ और सम हमें निकालना होता है। सम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, आप ये प्लस करके भी निकाल सकते हैं, 5 ईयर तक लाइफ है, या ये फार्मूला लगा सकते हैं। बेहतर ये है कि फार्मूला लगा के आप सम निकालें। हमने फार्मूला लगा के सम निकाला, लाइफ थी 5 ईयर। ठीक है, 15 हमारे पास सम निकला था यार, प्लस करके भी 15 निकला था, और हमने एन का फार्मूला लगाया था तब भी हमारा 15 निकला था। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका डेप्रिसिएशन निकला, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू 80,000 आ गया, सम कितना था 15, लाइफ कितना था 5 पहले साल। दूसरे साल आया कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, सम 15, लाइफ कितना रह गया 4, 5 के बाद क्या आएगा 4। फिर कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू, सम कितना 15, अब क्या आएगा 3 साल इसकी लाइफ। चौथे साल आ जाए 2, और 5वें साल 1। अब इसकी लाइफ पूरी हो गई। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साल का इसकी लाइफ थी, 5 साल का अपने डेप्रिसिएशन निकालती है। तो ये आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का फार्मूला हो गया।